आत्मा की तो जन्मों जन्मों से भाई बहनों तड़फ है परमात्मा की, लेकिन बीच में ये मन अड़ंगा लगा देता है। जबकि आत्मा ताकतवर है, लेकिन ये मन की चालाकी इतनी है। कभी कभी किसी चालाकी में अच्छा समझदार ज्ञानी भी ठगा जाता है, धोखे में आ जाता है। ये मन ने आत्मा को भाई बहनों परमात्मा तक जाने नहीं दिया, संसार के सुखों में लगा दिया। और उन सुखों को पाने में ये मन पाप कराने में पीछे नहीं। शराब, मांस, जुआ, सट्टा क्या नहीं कर रहा है आज देखो तो। जो मनुष्य को नहीं करना, जो जानवरों के काम है, जो कुत्ता खाए, चील कौआ खाए, शेर खाए, वो मनुष्य खा रहा है। क्या आत्मा क्या रो रही है भीतर कि ये मन को तो देखो क्या कर्म करवा रहा है। असंख्य जन्म हो चुके, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी भाई बहनों, इसी जीवन में हम कितने दुख उठा रहे हैं। इसी जीवन में कितनी घटनाएं घट रही हैं। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी के विधवा हो गए, कितने लोग बीमार हैं, किसी का पांव कट गया, किसी के हाथ नहीं है, किसी के आंखें नहीं है। कितना दुख है इस दुनिया में, देखो तो जरा। कोई अच्छी दुनिया है क्या ये? कितने दुखियारे हैं। ये संसार भाई बहनों रहने लायक नहीं है। इसलिए भजन भक्ति साधना करके भगवान के यहाँ का संपर्क बना के रखो, वहीं शांति मिलेगी आपको। यहाँ नहीं मिल सकती। कितने कुछ जुगाड़ लगा लो, कोशिश भी हमने खूब कर ली है, कहाँ हुई अभी तक। क्या कसर रखी हमने। मकान, कपड़ा, भोजन, दुनिया की जो भी चीज चाहिए सब कोशिश करके अपने अपनी हैसियत के हिसाब से बेला कर लिया हमने, पर अभी भी कमी तो रहेगी, रहना ही है वो। बार बार नाते मिले 184 माही, लेकिन सतगुरु ना मिले जो पकड़ छुड़ा ले बाही। माता पिता तो हर ही शरीर में मिलते हैं, मनुष्य का शरीर हो या पशु का हो। परिवार हर शरीर हर योनि में मिलता है। ये हमारे ही परिवार है मनुष्यों का, पक्षियों का भी परिवार होता है, कुत्तों का, सुअर का, भैंस का, सबके अपने बच्चे होते हैं, पालते हैं, लाड़ प्यार करते हैं, उनको भी अपना मान के जीते हैं। तो ये घर परिवार संसार तो हर शरीरों में ही हमको मिलता है, लेकिन सच्चे संत सदगुरु हर शरीर में नहीं मिलते हैं, खाली मनुष्य शरीर में ही मिल सकते। और मनुष्य शरीर में अगर हमें सच्चे संत नहीं मिले, कोई महापुरुष नहीं मिले, तो मनुष्य पशु पक्षी की तरह ही पूरी हो जाएगी जिंदगी। और जी रहे हैं ऐसे ही जी रहे हैं पशुओं की तरह। समझ में ही नहीं आती उनको। ये बातें कहो तो वो मुंह तरफ देखते हैं, क्या रहा है ये। मनुष्य की जिंदगी तो भाई बहनों इतनी साफ स्वच्छ और पवित्र रहती है, मन के अंदर भी गंदे विचार नहीं आना चाहिए। उसके अंदर बुद्धि है, विवेक है, संत है, समझाने वाले इतने साधन हैं, इतनी सुख सुविधा है, खाने के लिए कितनी अच्छी अच्छी वस्तुएं भगवान ने बनाई है।
इसके बाद मनुष्य जानवर की तरह खा पी रहा है, अच्छी चीजों को खाता नहीं है, बुरी बुरी चीजें खाता है। क्या जमाना था, कहीं जीव हिंसा देखने को नहीं मिलती थी। कितनी निर्भयता आ गई है, जहां देखो वहां जीव हिंसा करके मार देते, टांग देते। दुकान लगी हुई, अरे राम क्या हो गया देखते देखते। शहरों में खुलेआम जीवों को मार रहे हैं, टांग दिया, दुकान लगी, बाजार लगा हुआ है। क्या क्या होगा इनका, क्यों जीवों को सता रही है। कितने मनुष्य के अंदर निर्लज्जता आ गई भाई बहनों, कितना निर्लज्ज हो गया, कितना क्रूर हो गया इंसान। मनुष्यों के प्रति भी दया का भाव नहीं है। अरे अपनों के लिए दया नहीं है, माँ बाप के लिए दया नहीं, ऐसे भी दुष्ट औलाद धरती पर है। माँ बाप की कोई दया नहीं है, तो बुढ़ापे में बेचारे दुखी हैं। सच्चे संत साधु जीवन में मिले तो कुछ बात बनेगी भाई बहनों, नहीं तो ये जन्म तो पूरा हो जाएगा। और जब आप पाप कर्म हिंसा शराब चोरी झूठ कर रहे हो तो अगला जन्म तो फिर कैसे अच्छा होगा, तो और नीचे ही जाना। तो सम्राट परीक्षित जी सुखदेव मुनि के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। गुरु जी मेरी मृत्यु होगी, उसके पहले मुक्ति का कोई उपाय बता दो। राजन मरने से पहले इच्छाओं को मार दो, लाश बनने से पहले आस खत्म करो, जीते जी मुक्ति का मतलब जीते जी मरो, जिसमें कोई इच्छा नहीं है, संसार की कोई मान सम्मान, कोई धन, कोई मिलना, कोई दुनिया की कोई इच्छा, वो तो मरा हुआ जैसे ही। इच्छा रहते हुए और प्राण चले गए तो वो इच्छा जो रह गई है उसकी पूर्ति के लिए फिर जन्म होगा, और वो किसी भी शरीर में हो। और इच्छा खत्म हो गई और हम बचे हुए हैं तो आपकी मुक्ति निश्चित है, क्योंकि जीते जी आप मुक्त हो गए, कुछ नहीं चाहिए। तो परीक्षित जी को कहा मैं तुम्हें कथा ऐसी सुनाऊंगा जिससे संसार की इच्छाएं खत्म हो जाएगी। और सच्चा संत सदगुरु आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता, इच्छाओं को खत्म कर देता है। और आप इच्छाओं की पूर्ति के लिए जा रहे हो और वो गुरु कोई आशीर्वाद भी दे रहा, हाँ भगवान तुम्हारा काम करेगा, तो बस फिर दो ही दोहराएंगे। संसार की इच्छा की कोई पूर्ति हो सकती है? एक हुआ तो 10 हो, 10 हो तो 100 की इच्छा है। अभी तक कितनी इच्छाओं की पूर्ति हो गई? अब तो नहीं है कोई इच्छा। अरे है भैया, अभी तो एक पूरी हुई 2 तैयार हो जाए, 2 पूरी हुई 4 तैयार हो जाए, 4 इच्छाएं पूरी हो गई 10 इच्छाएं तैयार होती है। इच्छा पूरी नहीं होती, जिंदगी पूरी हो जाती है। इसलिए क्या करना है, अपनी इच्छाओं पे थोड़ा कंट्रोल करिए आज से, अभी से धीरे धीरे अभी से कम करो, आज से यहीं से जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, जो प्रसाद दे दे ले लो, और घर में जो सुविधाएं भगवान दे रहा है उसमें खुश रहना शुरू करो। अब ज्यादा डिमांड मत करो। रोटी कपड़ा मकान में इतना मिल जाए, बाकी ज्यादा मत करो कुछ, क्योंकि इच्छा के कारण ही दुख होता है।
क्योंकि सबकी इच्छा पूरी हो जाती क्या, और सबकी इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, दुख होगा। तो इच्छा रखो ही मत ना जिससे दुखी हो। आपने बेटे से इच्छा रखी, बहू से इच्छा रखी, कोई ने बड़े से तो नहीं रखी, ये तो साथ नहीं देगा, तो छोटे से इच्छा रखी। अब छोटा तो तैयार है, पर वह जो छोटी है वो भी तुम्हारा साथ दे क्या। इच्छा तो किसी से ही मत रखो। करो कोशिश 8-15 दिन बिना इच्छा के रह के देखो तो कैसा लगता है, सुखी हो जाओगे। इच्छाओं का त्याग होना चाहिए। अच्छा, इच्छा का त्याग कैसे हो जाएगा, ये हमने कह दिया मान लेंगे सब? नहीं मान सकते। जब तक भगवान को पाने की इच्छा नहीं होगी, ये नाशवान की इच्छाएं बनी रहेगी। कितना भी तुम पालोगे, 1 मकान 2 मकान भी हो गए ना, तो ये प्लाट लेके पटक दो, प्लाट लेके पटक दो, फिर बना दो, जितना भी हो किराए दे देंगे, हाल बना दो, 4 दीवार तो उठाना ही है। हाल बना दी, किराए दे दिया, उसने जो कब्जा करा वो ईंटें ही नहीं। रो अब लगाओ कोर्ट कचहरी, और अब क्या तुम भजन करो, किधर से भजन करो, तारीख पे जाना है, केस चल रहा है, ले हाथ करके आफत मोल ली। इतनी बढ़िया जिंदगी थी, खूब भजन करना था, दान धर्म करना था, वहां तो नहीं, वहां कोर्ट में चक्कर लगा रहे। हो गई इच्छा पूरी। मत 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 उलझो भाई बहनों, ये आज की बात नहीं है, ये अनादि काल से चला आ रहा, और असंख्य जन्म हम सबके हो गए। और ये मन हमेशा इस दुनियादारी में बार बार फंसाता रहता है। इसलिए संत कहते हैं, झूठा नाता झूठा रिश्ता, झूठा नाता झूठा रिश्ता, झूठा नाता झूठा रिश्ता, झूठा नाता झूठा रिश्ता, ये झूठा कुटुंब कबीला रे, मन तू मत पड़ रे उलझन में। झूठा कुटुंब कबीला रे, मन तू मत पड़ रे उलझन में। झूठा कुटुंब कबीला रे, मन तू मत पड़ रे उलझन में। बोलो, अपने मन से बोलो, मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन में, मन तू मत पड़ रे उलझन में। मत पड़ रे उलझन में, मन तू मत पड़ रे उलझन में। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए हरि जय हरि कंचन जैसी काया पाई, कंचन जैसी काया पाई, कंचन जैसी काया पाई, कंचन जैसी काया पाई। तो जा मगन भजन में, उलझन में हो जा मगन भजन में, मन तू मत पड़ रे उलझन में। मत पड़ रे उलझन में, मन तू मत पड़ रे उलझन में। जय हो हरि।
सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से ताली बजाते हुए बचपन गया जवानी बचपन गया जवानी आई बचपन गया जवानी आई बचपन गया जवानी आई अवायु बुढ़ापो बदन में मन तू मन पड़े उलझन में आयु बुढ़ापो बदन में मन तो मत पड़े उलझन में आयो बुढ़ापो बदन में मन तो मत पड़े रे उलझन में मत पड़े रे उलझन में मन तो मत पड़े रे उलझन में जय हो हरि भक्तवत्सल भगवान की जय। ये मन को भाई बहनों बार बार समझाओ, ये बहुत उलझता रहता। मन के अंदर बहुत सारी उलझने हैं और सारी उलझनों को सुलझाने के लिए आयोजन होते हैं, पर मन यहाँ भी बड़ा जिद्दी रहता है। अगर कोई कहे भैया तुम उठ के यहाँ थोड़ा आगे बैठ जाओ, आगे, ताकि कैसेट भी अच्छा बने और आगे बैठोगे तो थोड़ा ईमानदारी से सुनोगे, पीछे बैठेंगे तो तम्बाकू घिस लेंगे, कोई बात भी कर लेगा, इधर उधर की चुगली भी कर लेगा। आगे बैठेंगे, पास पास बैठेंगे तो एकाग्रता बनी रहेगी, मन नहीं भटकेगा। ये तो पीछे पीछे बैठेंगे तो आगे बैठने से क्या होगा, नेटवर्क भी अच्छा मिले, फुल रेंज मिले और मन को मौका ना मिले इधर उधर बात करने का, इधर उधर जाने का। पर ये ऐसा जिद्दी है, नहीं उठने देगा। वो घर से तो यहाँ आ गए, पर जहाँ बैठे बस यही, अब हिलेंगे नहीं। यहाँ ये उलझाता ही है ये। जबकि कथा सत्संग में जाने के बाद इतने सरल एक बच्चे जैसे हो जाना चाहिए, लेकिन ये मन नहीं मानता भाई बहनों, मानता ही नहीं, उलझन खड़ी करता है। और इसीलिए ऐसी परिस्थितियां बनती है मन को सुधारने के लिए। देखा ये कितना सरल और सहज हो गया है। भगवान के यहाँ आके एकदम सरेंडर हो जाना चाहिए, जैसा कहे वैसा सुनो, मानो। और जब हम मनमानी करते हैं ये लक्षण नजर आ जाते हैं। ये मन सहज में नहीं मानता। जब मनमानी इंसान करता है भाई,
तो मन तो गलत ही कहेगा ना। जब तुम मन की मान रहे हो तो मन कोई हमेशा अच्छी अच्छी बात बताएगा क्या? मन तो बुरा भी कराएगा, करा ही रहा है। ये तो समझाने वाले उन्होंने कोई कसर रखी क्या? माँ बाप ने समझाया, पत्नी ने समझाया, बच्चों ने समझाया, भाई ने समझाया, कितने लोग बोलते हैं। कहाँ मानता है वो? मनमानी तो कर रहा है वो। एक यही जगह ऐसी भाई बहनों यहाँ मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ शास्त्र की बात, भगवान की बात वो मानो आप, ये तो फायदा थोड़ी होता है। और ये मन की जो चालाकी है भाई बहनों, ये ऐसी चालाकी है। हम तो कथा में गए थे, हमने कथा भी सुनी थोड़ी, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ी। मन पल्ले ही नहीं पड़ने देता है, खाली चला जाता है आदमी। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी भी संग मिल जाए भाई, बहुत असर होता है। लेकिन ये मन क्या है, बीच में दीवार खड़ी कर देता है। जिद्दीपन, हठीलापन, मतलब सुनने भी नहीं देता उसको। ये मन, तन से तो आदमी बैठा रहता है और मन से आदमी घूमता रहता है, उसका ध्यान ही नहीं रहता। ऐसा ये संसार में बार बार ये मन के कारण जन्म होते हैं। माया मरी ना मन मरा, मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गयो दास कबीर। मन को मारना है, तन तो यूं ही मर जाएगा समय आने पे, मन नहीं मरता है। और ये हमारे संत साधु महात्माओं की जो वाणी है, ये मन को मारने के लिए। और ये मन अगर मर जाए तो सुखी हो जाए हम। ये हमारा मन संसार में लगा, दुनियादारी में लगा, नशा में, शराब, मांस में, चोरी में, झूठ में, अगर मन मर जाए तो आप कहाँ कोई गलत करोगे। फिर मन अगर जो संसार के लिए मर गया तो वो भगवान में ही लगना ही है उसको। कोई तो सहारा चाहिए। आदमी बैठा है तो टीवी देखेगा, बात करेगा, तंबाकू खाएगा, बीड़ी पिएगा, और जब उसका मन भगवान में लग जाएगा तो किसकी याद आएगी? और इनसे कोई सुख मिलना नहीं है। मन तुम लगाओ, दुनिया में लगा लो, कोई सुख मिलता है? धन से कोई सुख मिलेगा? सुविधाएं मिल जाएगी आपको, पलंग अच्छा मिल जाएगा, बिस्तर अच्छा मिल जाएगा, कूलर, मकान, दुकान, पैसा से, धन से सब मिल जाएगा, बिस्तर भी बढ़िया, नींद मिल जाए। भोजन तो एक से एक घर में तुम बना लो, और भूख कहां से आएगी? ये तो भीतर से आएगी। अच्छी नींद, अच्छी भूख, अच्छे विचार, इनसे सुख मिलता है? कोई बिस्तर से कोई सुख मिलता है? दो गादी पे भी नींद नहीं आ रही है, और कोई गिट्टी पे आड़ा हो गया, वहीं रोड पे गिट्टी पे काम करता है और आड़ा, नींद आ गई उसको, वाह। और गादी पे नहीं आ रही उनको। मन संसार में भाई कितना भी सुख लेने की कोशिश करे, सुखी हो ही नहीं सकता। इसकी चालाकी बस ये काम हो जाए, ये मकान बन जाए, बेटे की शादी हो जाए, इनकी नौकरी लग जाए, इनका सब अलग अलग धंधा हो जाए, बस फिर भजन करेंगे। सब हो गया पर भजन नहीं हो रहा। सारे काम हो गए मन के, फिर भी भजन में नहीं लगता, आदत ही नहीं है। और जब आज नहीं मान रहा तो आगे बुढ़ापे में मान जाएगा ये। कितनी भूल है इंसान की। अभी शरीर अच्छा है, जिसका तन अच्छा होता है भाई बहनों, वो मन भजन भक्ति में लगा सकता है। बुढ़ापे में कोई भजन हो, सब बकवास है। मत नादानी करो भाई, अभी से लगाओ, मन ना लगे तब भी करो। करते रहोगे तो मन लगने लग जाएगा। शुरू में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? संस्कार नहीं है, पाप इतने भरे हुए हैं उसके अंदर, बुराई इतना है, गंदा मन है। भगवान में तो शुद्ध मन लगता है, तो फिर शुद्ध कैसे होगा? बैठे रहो,
सुनते रहो, मन ना लगे तब भी बैठे रहो, एक दिन मन लगने लग जाएगा, क्योंकि उसकी शुद्धि हो जाएगी, और यही शुद्धि होती मन की। जिनका गंदा मन हो तो यहाँ धुलाई हो जाती है, तो जो भी ऐसे उनको भेज देना कि न वहाँ सोनतले में धोबी आया है। हाँ, और 3 घंटा जब धुलाई चलेगी ना तो ऐसा हो जाएगा मन निर्मल, सारा मल साफ हो जाएगा। ये धोबी घाट लगा है यहाँ सोनतले में। मन की शुद्धि भगवान के नाम से, सत्संग से, कीर्तन से, संतों की वाणी से। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित जी को कह रहे हैं, तुम्हारा मन राजपाट में खूब सुख भोगा है इसने। राजा था, सिंहासन, दास दासियां, 56 भोग, रथ, हीरे जवाहरात, क्या कमी थी। अब अचानक श्राप आया। परीक्षित जी बैठे मुक्ति के लिए कह रहे हैं राजा को, सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनी, संसार कैसे बना है। राजन, भगवान में मन लगाओ। गुरुजी, मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? कभी लगाने की कोशिश ही नहीं की। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और जब पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से जब आप आगे बढ़ते हैं ना भगवान में मन लगाने को, तो फिर भगवान दयालु है, वो मदद भी कर देते। पर हमारे तरफ से कोशिश पूरी होना चाहिए। अगर बनावटी बना है, खाली बात कर रहे ऊपर से कि हाँ भगवान चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, आत्म कल्याण करना है, तो बनावटी बात से थोड़ी होता है। अंदर से वो होना चाहिए पूर्ण सच्चाई, तो फिर देर नहीं लगती है, तत्काल अनुभव होने लग जाते हैं। आप आज कथा सुनोगे, भगवान के अनुभव तुमको होने लगेगा, स्वप्न अच्छा आएगा, मन में शांति मिलेगी, आपको अच्छे अनुभव होने लगेंगे, अच्छे कार्य होने लगेंगे आपके हाथ से। आप सुख का अनुभव करो। और आपको अगर श्रद्धा विश्वास नहीं है, आप ऐसे ही बैठे हो, तो कुछ भी नहीं मिलना, बैठे रहो। ये भगवान जी का विषय है भाई बहनों। ये कोई बनावटी सोबाजी दुनियादारी के दिखावा चल सकता है दुनिया में। भगवान के मामले में दिखावा नहीं होता है। या तो आपके अंदर की क्या स्थिति, आप क्या सोच के बैठे हो या किस लिए आए हो, वो तो जानता है भगवान। भगवान कोई रुपया पैसा नोट कुछ फल फूल ये थोड़ी चाहता है तुमसे। ये तो उसका प्रतीक है। हम भगवान को कितना चाहते हैं, वो एक माध्यम बनता है, सामग्री, पर बिना उसके भी भगवान खुश होते हैं। सामान से कोई खुश होते हैं क्या? वो सारे सामान तो भगवान के बनाए हुए हैं। नारियल भगवान ने बनाया, फल भगवान ने बनाए, फूल भगवान ने बनाए, पानी भगवान ने बनाया। तुम्हारा ये क्या जो तुम खुश कर दोगे? वहां सब कुछ तो भगवान का ही है। भाव तुम्हारा क्या है? वो भाव का भूखा हूं, भाव ही बस सार है, और भाव से भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव अच्छे रखो, बनावटी वाला दिखावा शोबाजी नहीं चलेगी। और हमारी आदत है, हम दुनिया वालों से भी ऐसा बनावटी वाला तो व्यवहार करते हैं। अंदर से प्रेम थोड़ी, पर ऊपर से है आओ आओ आओ, पर अंदर से थोड़ी कहाँ आ गए ये। तो वो तो नहीं समझेगा इंसान बेचारा, जो कितना भाव इनको, तो कितने खुश हुए ये, वो तत्काल चाय बनी और खाने की भी की, पर ऊपर ऊपर से की। अब ब्याह में आया तो खाएगा तो वही, पर केने में पीछे क्या रहे हो? सब बना दे भोजन, अभी गरम गरम भजिया हलवा। अरे नहीं नहीं, वहां पंगत लगने वाली, हम तो वहां आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बेईमान।
और ये चालाकी होशियारी हम भगवान के पास भी कर लेते क्योंकि आदत पड़ी हुई है। खूब इधर नाक घिसेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, कान भी पकड़ेंगे, पर ध्यान और किधर ही है, भगवान तरफ थोड़ी है। ये चालाकी भगवान को नहीं रिझा सकते भाई बहनों। हाँ तो पूर्ण ईमानदारी सच्चाई होना चाहिए, जैसे हो वैसे भगवान के सामने जाओ, भाव ऊंचे रखो। भाव की बिना तो बाजार में कोई चीज मिलती क्या? आप आलू भट्टा भी लेने जाओगे तो क्या पूछोगे पहले, क्या भाव है? उसके बाद में फिर सौदा करेंगे। तो भगवान भी पहले पूछते क्या भाव इनके, देखे सही। और हमारा भाव कोई भगवान के लिए है क्या? बस घर संसार के लिए, दुकान अच्छी चले और ये एक और एक भी हाथ पांव पीला हो जाए भगवान और कहीं, ये भाव है? भाई दुनिया की तो भाव लेके हम जाते हैं, भगवान का भाव कहाँ धरा है? इसलिए तो काम नहीं होते हमारे, शांति नहीं होती है। सामान सब मिल जाएगा दुनिया का, भगवान दे देगा, ढेर लगा देगा, उसके पास क्या कमी है? भगवान से भगवान को मांगो। राजा परीक्षित को कहा, राजन क्या चाहते हो? तुम्हें जो चाहिए इच्छा अनुसार बोलो। सब देवी देवता अलग अलग विधान पूजी, टोना टोटका क्या चाहिए? और कितने दुनिया में टोटका चल रहा है, ये चढ़ा दो, ये मिला दो, ये कर दो, ये लपेट दो, ये टांग दो, ये, और सब लगे अपने अपनी खोपड़ी में, जिसको जैसा समझ में आ गया है। कहाँ मुक्ति और भगवान चाहिए? सब झूठी बात। दुनिया के सुख चाहिए तो हो जाओगे सुखी, भगवान से सुख मिलता है। कहाँ ऐसे मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।
भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा भाई बहनों, झूठे सुख में हम सब फंसे हुए हैं। काल की जाल इतनी सुंदर बनी हुई है भाई बहनों, कोई भी फंस जाता है उसमें। इसलिए कथाएं होती है कि माया जाल छूटे और मायापति से हम संबंध बना लें। चाहे 2-3 घंटे के लिए हम छोड़ आए माया जाल घर संसार को, यहाँ बैठे हैं, पर कभी कोई बात ऐसी आ जाएगी, शायद भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे, भगवान में मन लग जाए, सुखी हो जाएंगे। झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मौत। ये सकल चवीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। सब काल के मुख में जा रहे हैं, कुछ गोद में। झूठा सुख है, 1 सेकंड नहीं लगती दुख में बदलने में। परीक्षित जी को अचानक तो श्राप मिला, कहां राजा था, श्राप मिलते ही गंगा के किनारे रेती में बैठा है। भाई बहनों, बात थोड़ी गंभीरता से समझा करो, सुना करो। कहानी किस्सा टाइम पास नहीं है। वो टाइम पास करना हो तो आप मत आया करो यहाँ। तो घर रहो, काम करो, जैसा अच्छा लगे। यहाँ आओ तो फिर थोड़ी सजगता से, निष्ठा से बैठो। ऐसे कई पांडालों में आप गए, कथाओं में खूब पांडाल भरा है आपने, लेकिन आप खाली लौटे हो। पांडाल तो भर दिया, तुमको क्या मिला? अगर बुराई नहीं मिटी, चिंता नहीं मिटी, तुम्हारी परेशानी नहीं मिटी, तो क्या फायदा मिला है? स्वभाव में परिवर्तन आए, आपकी सोच में परिवर्तन आए, आपका खान पान रहन सहन अच्छा बने, आपके दुख चिंताएं समाप्त होना चाहिए। कौन करेगा? आपने चिंताएं पाल रखी, आपने दुख पकड़ के रखा है। 2 साल पहले की घटना आज भी रोते रहते। वो तो गया, दुख तो गया, पर तुमने पकड़ के रखा। छोड़ो ना, भगवान की भक्ति में मन लगाओ। पुराने दुखों को याद कर करके आज के समय को भी बर्बाद करते लोग। क्या सीखा कथा में जाके? अरे हो गया ना, भूतकाल की बात भूल जाओ और भविष्य की चिंता क्यों कर रहे हो? आज वर्तमान है, आज अच्छा बीते, अच्छा भूलो, अच्छी मेहनत करो, कल का कल देखेंगे। कल अच्छा बनाने के लिए, भविष्य सुधारने के लिए आदमी पाप कर रहा है, मिलावट करता है, घोटाला कर रहा है, शर्म नहीं आती? पल की खबर नहीं है और पाप मोल ले रहे हैं। परीक्षित जी को सुखदेव मुनि जी ने अभिष्ट प्राप्ति के लिए कहा, क्या चाहते हो? राजपाट, धन, संपदा, अमर होना है? स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेके आ गए थे, मना कर दिया, नहीं चाहिए अमृत भी, भगवान चाहिए मेरे को। ये सब झूठे सुख है दुनियादारी के, जिसके लिए हम रात दिन पच रहे, झूठ कपट पाप कर रहे हैं। कोई तो उस घर में पैदा ही हो गया जहां पे सब सुविधा है, कुछ हाथ पांव कहीं नहीं हलाना और पैदा होते ही करोड़पति। वाह, जन्म ही ऐसे घर में हो गया। पर अगर भजन भक्ति नहीं किया तो कितना बड़ा ही धनवान हो धरती पे, नरक भोगेगा मरने के बाद। भक्ति के बिना मुक्ति नहीं होती है। और आज इंसान की क्या सोच बन गई है? बस मकान दुकान घर अच्छा हो अपना, और क्या चाहिए? मुक्ति नहीं चाहिए? मुक्ति के लिए भजन करो। ये राजा को श्राप मिला और बैठा है गंगा किनारे। तो सुखदेव मुनि जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की कथा, भगवान के विराट रूप का वर्णन, सारा संसार भगवान का है। नाभि से कमल कोश भगवान के निकले, उस 14 पंखड़ी का वो कमल का फूल 14 लोक बन गए। 7 लोक नीचे के, 7 लोक ऊपर के, तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, और भूरलोक सुरलोक महलोक जनलोक तपलोक और सत्यलोक। और हम सब सतलोक से आए हैं। जैसे अभी कोई गांव से आया, घर से आया, ऐसे दुनिया में कहां से आया?
सतलोक से। झूठा लोक नहीं, ये झूठा लोक है ये। इसलिए तो हम यहाँ सारा सुख होने के बाद भी दुखी हो जाते हैं, यही झूठा, वो तो दुखी होना ही है। और इतना सब होने के बाद मौत आ जाएगी, मरना ही पड़ेगा। तो विचार तो करो, 5, 50 साल, 80 साल, 90 साल, जितनी उम्र हम पचते, मेहनत करते और मरो, ये कोई लोक रहने का है? कभी ध्यान ही नहीं दिया, ना हम कोई कोशिश करते इस पे, ना विचार भी नहीं करते। इतनी माथा पच्ची, रात दिन, ठंड गर्मी, कितनी आफत मोल लेके आदमी सब तैयारी करता है और मौत आ गई, सब खत्म। तो थोड़ा तो जागरूक बनो भाई, इसी क्या नादानी में जिंदगी जीते हो? विचार तो करो, यहाँ मरना तो पड़ेगा, इतने पचरे झूठ बेईमानी क्यों करो? अब बची हुई जिंदगी अब तो अच्छे से जी लो। मालूम नहीं थी तब तक कर लिया सब, पर अब तो सावधान हो जाओ। ये मित्र कलत्र सुमित्र चरित्र धराधन धाम है बंधन जी को, ये 12 बार विषय रस खात न जाते आघात सुधार सभी को। ए आनो शानत जो अभिमान, ए कही सुनी कान भजो सिय पी को। ए हाय परम पद हाथ से जात गई सो गई, अब राख रही को। जो समय बचा है बचा लो, अब बर्बाद मत करो, मत करो भाई बहनों। बहुत अच्छा जिंदगी बनाओ, खूब अच्छा सजाओ, कपड़ों से नहीं, कर्मों से, विचारों से, सदाचरण से सजाओ इसको। राजा परीक्षित जी को सुखदेव मुनि ने विराट रूप की बताई, 14 लोकों का वर्णन सुनाया, और फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति की कथा, फिर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 बाल ऋषि, और फिर उनके यहाँ पर ब्रह्मा जी के द्वारा मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद 10 मानस पुत्र, फिर मनु, शत्रुपा, स्त्री और पुरुष, उनके यहाँ पर आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्या, प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 पुत्र, 5 संतान से शुरुआत हुई। और कहा पृथ्वी पर जाओ, विस्तार करो। पृथ्वी एक हिरण्याक्ष राक्षस उठा ले गया जल के भीतर। ये जय और विजय भगवान के द्वारपाल थे। सनकादिकों के श्रापित होने से ये दिति के यहाँ दैत्य रूप में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके आए। मनुष्य के जीवन में अच्छा समय भी आता है, और जब वो अच्छा समय का लाभ नहीं उठाता है तो फिर बुरा समय आ जाता है। और बुरा समय जब जीवन में आता है तो आदमी फिर अच्छा किधर कर पाता, बुरा ही करता है। अच्छा समय में अच्छा कर नहीं पाया। ये जय और विजय भगवान के द्वारपाल थे, अब राक्षस बन गए, बुरा समय आ गया। जब हिरण्याक्ष धरती उठा ले गया तो पितामह ब्रह्मा ने प्रार्थना की, भगवान 12 रूप लेकर आए और हिरण्याक्ष से युद्ध कर उसे मार डाला। पृथ्वी को लेकर आए, जल के ऊपर स्थापित कर दी। मनु और शत्रुपा को कहा इस पे रहो, को भजन करना, पर कब्जा मत करना कि मेरा है। जब तक हो तब तक के, बाकी हमारा धरती पे कुछ भी नहीं है भाई बहन। हम लेके आए भी नहीं, लेके जाएंगे भी नहीं। फिर भी हम कितना कब्जा किए हुए हैं अंदर से, मेरा मेरा मेरा। क्या है ये सब? भगवान का है। तो मनु और शत्रुपा ने ये बात स्वीकार करी और उनकी बेटियों का विवाह किया। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति, प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ। निरंतर भजन साधना करते, एक कन्या का जन्म हुआ, 9 बेटियां हो गई कर्दम ऋषि के। फिर प्रार्थना याचना की तो उनके यहाँ 10वें नंबर पे भगवान कपिल का आगमन हो गया। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया और सारे संसार के लोगों को कहा गृहस्थ में रह करके भगवान की भक्ति साधना उपासना की जा सकती। उसके लिए घर दुकान परिवार कपड़ा छोड़ के कहीं जाना नहीं है।
कि लाल पीले हरे कपड़े पहन लेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। जहां हो वहीं भजन भक्ति करो, दुनिया में रहो कहीं भी, भजन करने से भगवान मिलता, कोई घर छोड़ने से मिलता है? तो गृहस्थ में भगवान आ गए, कपिल भगवान ने जन्म लिया और फिर अत्रि अनसुईया जी के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता साधु के वेश में आ गए। लो, गृहस्थियों के ही भगवान आते हैं। इसलिए कहा है धन्यो गृहस्थ आश्रमा। इतनी खेती धंधा मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करना, और जो ईमानदारी से मेहनत की कमाई करता है, शुद्ध कमाई करके खाता है, गरीबी में जीवन जी लेता है, पाप झूठ अन्याय नहीं करता है, उसको भगवत प्राप्ति तो बहुत जल्दी होती है। भले वो 1 रुपए का दान ना करे, तीर्थ व्रत ना करे, कहीं मंदिर ना जाए, पर ईमानदारी कर्म ही पूजा बन जाए। आगे शिव सती का कथा प्रसंग सुनाया हमको। शिव जी कथा सुना रहे, माँ सती का मन कथा में नहीं लगा और पिता के यहाँ यज्ञ के दर्शन करने के लिए जाती है दक्ष महाराज के यहाँ, उनका सम्मान नहीं हुआ, माँ सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। बाद में शिव जी ने वीरभद्र प्रकट करके वो दक्ष महाराज का यज्ञ विध्वंस करा, दक्ष महाराज की गर्दन कुंड में स्वाहा कर दी। अभिमान में आके किया, मैं यज्ञ करूंगा, शिव जी को नहीं बुलाऊंगा। इतना यज्ञ, इतने आचार्य विद्वान ब्राह्मण सब यज्ञ सब कुछ हुआ, आखिर में उनकी गर्दन कुंड में स्वाहा हो गई। अभिमान में किया काम। ये दिखावा प्रदर्शन से कोई भगवान जी खुश नहीं होते भाई बहनों। बाद में देवताओं ने विनती की और दक्ष महाराज के धड़ के ऊपर बकरे का सिर लगा, मैं बोलने लगा। बोले मनुष्य होके भी मैं करूंगा वो होगा, मैं बुलाऊंगा वो आएंगे, मैं जो चाहता हूं वही होगा, मैं करता था, इसलिए बकरे का सिर लगा। हमारे द्वारा जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसमें अपने को आगे नहीं रखना, भगवान जी करा रहे हैं, मैं क्या कर सकता। मेरे को भगवान ने बुद्धि दी तो मैंने ये काम किया। अच्छा जो भी हम करें तो उसका इनाम अपने को नहीं लेना, भगवान तरफ कर दो, भगवान कराते भैया, हम क्या कर सकते। हाँ, कोई बुरा हुआ है, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, मेरे कर्म ऐसे हैं, मेरे पाप ऐसे हैं, अपने ऊपर लो, भगवान को मत बोलो, अच्छे काम में भगवान को आगे दो। जो कुछ किया सो तुम किया, मैंने किया कछु नाही, जो कुछ भी मैंने किया तो तुम थे मेरे माई। भगवान जी आप ही मेरे से अच्छे काम कराते हो, मेरे में इतनी बुद्धि नहीं, मेरा शरीर भी साथ नहीं देता। ये धन संपत्ति आपने दिया है, आपका है सबको, तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। तो अपन करने वाले कौन है। पर दक्ष महाराज ये इसी गर्मी में धरा गए, बकरा का सिर लगाओ। बाद में फिर वो यज्ञ को संपन्न करा के सारे संसार को प्रेरणा दी। अभिमान नहीं होना चाहिए, बच्चे जैसे रहना चाहिए। बच्चे को अभिमान होता है कि 100 एकड़ जमीन है हमारी, छोटा बच्चा क्या समझे। जाति का अभिमान होता है उसको, घर मकान का अभिमान होता है, बच्चे को किस बात का अभिमान। बच्चे मन के सच्चे और भगवान को लगते प्यारे, इसलिए जिसका मन अच्छा होता है वो जल्दी भगवत प्राप्ति करता है। कथा आती है ध्रुव जी महाराज जी की। एक दिन उत्तानपाद राजा पिता की गोद में जाकर ध्रुव जी बैठ गए। सौतेली माँ अभिमान में आती है और गोदी से हाथ पकड़कर खींच के नीचे पटक देती, निकल जा महल से। तो दासी का पुत्र होकर के राजा की गोद में बैठता है, रानी का पुत्र ही राजा की गोद में बैठता है। तपस्या कर और भगवान से कहना कि रानी सुरुचि मेरी माँ बने। तो दासी का बेटा है, निकल जा। ध्रुव रोता रोता आया और माँ से कहने लगा, माँ भगवान कहाँ मिलते हैं। क्यों बेटा, आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, गोदी से नीचे फेंका, मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता। बेटा दुखी मत हो, तेरी माँ ने अगर नीचे फेंका है तो बहुत अच्छा हुआ है। ये नाशवान गोद है, अविनाशी पिता की गोद में बैठ, जहां से कोई नहीं उतारेगा तुझे।
बुराई में भी भले ही देखना सीखो। बेटा बुरा बोले, परिवार के बुरे बोले, घर में कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य रखो। और आप अच्छे हो तो अच्छे बने रहो। बोलने दो बुरा बोलने वाले को, एक दिन खुद पछताएगा, मैंने अच्छा नहीं किया, इनको बदनाम किया, इनको बुरा बोला। ध्रुव जी महाराज माँ को प्रणाम करके गए तपस्या के लिए, देवर्षि नारद जी मिल गए, संत का दर्शन हो गया, बस अब तो भगवान मिलेंगे। संत मिले तब हरि मिले, यूं सुख मिले न कोई, दर्शन से दुर्गति मिटे, मन अति निर्मल हो। संत जीवन में मिलते हैं भाई, भाग्यवान होते हैं वो। भगवान के मिलने की संभावना खड़ी हो जाती है, संत मिलते हैं। और संत बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत। भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलते हैं। और उनकी कृपा के बिना जो मिल रहे हैं तो सब नकली है। भगवान की कृपा होगी, असली संत मिलेंगे, और असली संत मिले तो फिर भगवंत के मिलने की संभावना हो जाती। नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया, खूब जाप किया, 6 महीने भी पूरे नहीं हुए और साक्षात भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज जी ने दर्शन तो किया, पर स्तुति क्या करूं, कुछ स्कूल तो गए ही नहीं, कभी पढ़ाई लिखाई तो कही नहीं उन्होंने। अब क्या करूं, भगवान तरफ देख रहे हैं, भगवान ने गोदी में बिठाया और गाल से शंख स्पर्श कर। और भगवान की जब कृपा हो जाती है तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। गूंगा भी बोलने लग जाता है, लंगड़ा विकलांग भी पहाड़ पे चढ़ जाता है, क्योंकि भगवान जी पावर दे देते हैं। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने प्रेरणा दे दी, स्तुति कर रहे हैं। ओम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपकी कृपा जिन पर हो जावे तो जड़ भी चेतन बन जाता है, जीव गुणगान करने में सामर्थ्य आ जाता है। आपकी कृपा से ये वाणी में तेज ओज आ गया। आपने बड़ी कृपा की और मुझे दर्शन दिया। कहा बेटा, तूने इतनी कम उम्र में जो साधना उपासना की है, मैं तेरे दर्शन करने आया, दर्शन देने नहीं आया हूं, दर्शन करने आया हूं। लोग भक्ति साधना उपासना तो बहुत करते हैं दुनिया में, लेकिन उनके मन में कपट है, कामनाएं, संसार की इच्छाएं भरी रहती है। तो मैं नहीं आता हूं, मैं दूसरे को भेज देता हूं, दिया हो भैया, जो सामान मांगे उनको दिया। लेकिन तुम्हारे मन में इतनी निर्मलता, इसलिए मैं खुद स्वयं चल के आया हूं। बोल तेरी क्या इच्छा। तो ध्रुव जी महाराज जी ने कुछ भी नहीं मांगा। भगवान ने बिना मांगे ध्रुव जी महाराज जी को क्या कहा, 36,000 वर्ष तक राजपाट करना, निरंतर मेरी भक्ति साधना करना, मृत्यु भी अगर आवे तो डरना नहीं, मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी।
और ध्रुव लोक तुम्हारे लिए अलग बनाता हूं, जहां पे सप्तऋषि परिक्रमा लगाएंगे और सदा अटल ध्रुव तारे की तरह तुम चमकते रहोगे संसार। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मैंने तो कभी इतना सोचा भी नहीं था जितना आपने मुझे देने के लिए कहा है। तो कहा, बेटा तुमने जब कुछ नहीं मांगा तो मैंने पूरा हिसाब लगा के पाई पाई का हिसाब पूरा चुकाना। जो जितना मांग लेते हैं मैं उतना उनके आगे पटक देता हूँ। वो जो कुछ नहीं मांगता है तो फिर मैं टेंशन में आ जाता हूँ कि कहीं कुछ ज्यादा ऋण मेरे माथे नहीं हो जाए, पूरा हिसाब क्लियर करो। ये ऐसा जो भगवान की भक्ति साधना उपासना करके कुछ भी नहीं मांगता ना, भगवान उसके पास आ जाते हैं। समझ में आ रही बात? आज से कल भी बात की थी आपसे, मांगना बंद करो, पर कोई कोई की आदत पड़ गई है, बिना मांगे नहीं रहते। जैसे कई भिखारी लाखों रुपया उन्होंने वो टापरी झोपड़ी में थैला में भर रखे हैं, पर फिर भी वो मांगने की आदत है उनकी। कई भिखारी उनके पास बहुत पैसा मिला, फिर भी भिखारी के भिखारी, लाखों रुपया हो के भिखारी। ऐसा हमारे अंदर भाई बहनों सारी इच्छाएं अगर खत्म हो जावे, भगवान की भक्ति साधना उपासना सत्कर्म मेहनत खूब करना है, मांगना कुछ नहीं है, तो भगवान आपके पास हो जाएगा। इसलिए कहा है, गोविंद ही है दूर भजन करो, गोविंद ही है दूर, गोविंद नहीं है दूर भजन करो, गोविंद नहीं है दूर, गोविंद नहीं है दूर भजन करो, गोविंद नहीं है दूर, गोविंद नहीं है दूर भजन करो, गोविंद नहीं है दूर। जय हो हरि भजन करो रे भजन करो रे, 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 तो गोविंद मिलेगा जरूर, भजन करो, गोविंद नहीं है दूर, गोविंद मिलेगा जरूर, भजन करो, गोविंद नहीं है दूर, गोविंद मिलेगा जरूर, भजन करो, गोविंद नहीं है दूर, गोविंद मिलेगा जरूर, भजन करो, गोविंद नहीं है दूर, गोविंद नहीं है दूर, भजन करो, गोविंद नहीं है दूर। जय हो सभी लोग, ताली बजाते हो दोनों हाथ ऊपर करके। काहे बटोरे रे कंकर पत्थर, आए बटोरे रे कंकर पत्थर, काहे बटोरे रे कंकर पत्थर, आए बटोरे रे कंकर पत्थर, जब हीरा मिला कोई नोट, भजन करो, गोविंद नहीं है दूर, हीरा मिला कोई नोट, भजन करो, गोविंद नहीं है दूर, हीरा मिला कोई दूर, भजन करो, गोविंद नहीं है दूर, गोविंद नहीं है दूर, भजन करो, गोविंद नहीं है दूर।
भुगत रहे ना भजन करे रे, भुगत रहे ना भजन करे रे, भुगत रहे ना भजन करे रे। तो किस्मत का क्या है कसूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर, किस्मत का क्या है कसूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर। किस्मत का क्या है कसूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर। किस्मत का क्या है कसूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर। भजन करो रे, 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 भजन करो रे। तो गोविंद मिलेगा जरूर, भजन गोविंद नहीं है दूर, गोविंद मिलेगा जरूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर। गोविंद मिलेगा जरूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर, गोविंद मिलेगा जरूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर। गोविंद नहीं है दूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर। गोविंद नहीं है दूर, भजन करो गोविंद नहीं है दूर। जय हो हरि भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा भाई बहनों, आप हम सबको बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ परमपिता परमेश्वर की भक्ति साधना उपासना करना चाहिए। और जितनी मन में सच्चाई आ जाएगी ना भगवान को, उतना ही आप निकट पाओगे। मंदिरों में जाकर के दर्शन करते हैं, पर वो मंदिर वाला भगवान तो मंदिर में रह गया। हमारे अंतःकरण में, मन मंदिर में भगवान सदा बैठा रहे, तब बात बनेगी। ध्रुव जी महाराज जी को साक्षात भगवान जी ने दर्शन दे करके उनका मनोरथ पूर्ण किया। इसी के साथ आज की कथा का यहीं पर विश्राम कर रहे हैं। तो कथा से प्रेरणा लेकर के जाना। ध्रुव जी महाराज जी ने बचपन में भक्ति साधना की और भगवान मिल गए। तो आप हम सब भी उम्र देख लो, कई 55 के हो गए हैं और कई हो जाएंगे। तो बचपन में नहीं किया वो आप शुरू कर दो, अभी भी बात बन जाएगी। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी संभावना है। इसलिए आलस मत करो और समय से कथा में पधारो और बातों को ध्यान से सुनो और रोज काम में लो। लोग सुनते तो बहुत है पर काम में नहीं लेते बात, तो सुनने से फायदा क्या मिला। इसलिए आप सब समय से पधारें और प्रातःकाल योग कक्षा में भी आना है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम शांति शांति। ओम रत्नेश्वरे नमः। ज्वालामालिंदे नमः। सर्वोपचारगन्धाक्षतं समर्पयामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन
ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊं मैं किसकी। स्वामी शरण गऊं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पान ब्रह्म परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। जिस विधि मिलाऊं दया में, जिस विधा मिलाऊं कृपा में। मुझको दो सुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, करुणा हाथ बढ़ाओ। और बढ़ाते ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। तन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। करुणा अवतारम, संसार सारम भुजगे विहारम। सदा हसतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणकारिकाय कृपालमालाय शेखराय, दिव्यंबराय दिव्यंबराय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। शुचीकरणं देवाभिवन्दनं, आत्माभिवन्दनम्, आशीर्षोद्धरणं, नीराञ्जलिं ग्रहणं, मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरि ओं। यज्ञेन यज्ञमयजन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या। सन्नाते हनाकं महिमानः, सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओं। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओं। कात्यायने च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि, तन्नो देवीः प्रचोदयात्। हरि ओं। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओं। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओं। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता। गृहाण परमेश्वर
सुमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। कोई भी भक्तजन पुष्पांजलि फेंकेंगे नहीं, आप सभी के सामने भगवान की सभी झांकी विद्यमान है। सभी बड़े भाव से प्रेम से आएंगे, भगवान का दर्शन पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। सभी अपने स्थान पर एक परिक्रमा कर लें। जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खंगिनः ते खागुं सहस्रयोजनैव धनवान् तरमसि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सभी भक्तजन दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से जयकार लगाएंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो।